ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰੋ ਹੈ ਨਾ 92-93 ਥਰੋ ਮਾਰਨੀ, गोल्ड मेडल चाचा ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह पाकिस्तान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ देना है। दर्शन एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मेडल लेने में कामयाब हुए। थ्रो के साथ साथ उसने ओलंपिक के तमाम और रिकॉर्ड ही ब्रेक किया। हमें उससे ज़्यादा खुशी है कि हमारे भाई ने जो ये मेडल के साथ साथ रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, ये आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह अरशद भाई को याद करेंगी। जी बिल्कुल, कौमी हीरो अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रू के फाइनल में 92.97 थ्रो फेंक कर जो है वो एक नई तारीख जो है वो रकम कर दी है। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रू में जो है वो तकरीबन 118 साल रिकॉर्ड जो है वो तोड़कर एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है, जिसके बदले में जो है वो अरशद नदीम ने जो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल की सूरत में जो है वो एक तोहफ़ा दिया है। जश्न आज़ादी के मौका पर इस वक्त हम अरशद नदीम के नवाही गाँव में मौजूद हैं, मियां चन्नू के। यहाँ पर जो है वो इसके घर में जो है वो अरशद नदीम के इस वक्त जश्न का समा है और रिश्तेदार और अजीज़ अकारब जो है वो मुबारकबाद देने का भी जो है वो सिलसिला जारी है। हमारे साथ अरशद नदीम के बड़े भाई शाहिद अजीमा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। एक सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अरशद नदीम ने जो है वो एक छोटे से गांव से जाकर जो है वो पेरिस ओलंपिक्स का जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क का जिन्होंने भाई के लिए दुआ की और अरशद ने एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मेडल लेने में कामयाब हुए। थ्रो के साथ साथ उसने ओलंपिक के तमाम और रिकॉर्ड ही ब्रेक किया। हमें उससे ज़्यादा खुशी है कि हमारे भाई ने जो ये मेडल के साथ साथ रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, ये आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह अरशद भाई को याद करेंगी कि कम वसैल छोटा सा गांव और ओलंपिक में जाके मेडल के साथ रिकॉर्ड, ये बड़ी बातें होती हैं क्योंकि हम ये खुद खेलते रहे हैं। उसका भी हमें एहसास हो रहा है कि अरशद ने जो काम किया ये हमारी दिल की तसल्ली। शाहिद भाई ये भी बताइएगा, इतनी बड़ी थ्रो फेंकी है, पहली बार जो है वो 92.97 जो की थ्रू जो है वो फेंक कर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। पहले भी बर्मिंघम में 2022 में जो मैच हुआ था उसमें जो 90.18 की जो थ्रू फेंकी गई थी। अब जो है इतनी बड़ी थ्रो फेंक कर जो है वो एक तो इनाम 10 करोड़ रुपए का इनाम का भी जो है वो ऐलान किया गया है। घर में जो है वो खुशी का समा है, सुबह के वक्त जो है वो ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे थे, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही थी। उनकी नन्ही मुन्नी बच्ची भी थोड़ी देर मेरी पहले उनसे बात हुई, वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रही थी और ये कह रही थी कि जब बाबा पाकिस्तान में आएंगे तो फूलों की पत्तियाँ निछावर करके उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इस हवाले से क्या कहना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थोड़ा सा अरशद के बारे में बताता चलूँ कि हम 6 भाई हैं। हम 6 में से अरशद का चौथा नंबर है और हम 6 में से अरशद अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पावरफुल है। हम भी कदछद वाले हैं, यंग हैं, लेकिन वो हमसे अलग है। थोड़ा सा मैं एक दाती बंदा हूँ, दाती में मिसाल देता चलूँ कि जैसे ये ट्रैक्टर होते हैं, एक फिएट ट्रैक्टर होता है, एक एम्बेसी होता है, एक सट्ठा होता है। ये ट्रैक्टरों के अपने अपने ज़ोर होते हैं, कोई 1000 किलो वज़न खींचता है, कोई 1500, कोई 1800। तो इस हवाले से हम अरशद को रूसी ट्रैक्टर का नाम देते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इसका कोई लोड का साहब ही नहीं है। जितना लोड है ये सारा ही खींच के ले जाता है, ना इसको रोड की ज़रूरत है। भी मसलन रोड के मैं मुतबादल जो लेता हूँ वो टूर्नामेंट लेता हूँ, जैसे ये ओलंपिक थी इसका प्रेशर था। जैसे रूसी ट्रैक्टर जोर लगाता है, ना रोड देता है, कच्चा है या पक्का है। इसी तरह अल्लाह का शुक्र है कि अरशद भी ओलंपिक नहीं देखता। छोटा सा गाँव है जहाँ अरशद नदीम रहते थे, 101-15L। ना तो यहाँ पर वसाइल हैं और ना ही तो उस तरह की सहूलियात हैं कि पेरिस ओलंपिक्स का जो है वो फाइनल मैच जेवलिन थ्रू की जो गेम है इसका नाम भी जो है वो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। किस तरह स्टार्ट लिया और इतना बड़ा जो है वो मैच जो है वो जीत लिया? अरशद भाई शुरू से क्रिकेट खेलते थे और ऑल पंजाब क्रिकेट खेले हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं और मुझसे बड़े भाई आर्मी में है शाहिद नदीम, हम दोनों शॉट पुट और नेज़े की गेम करते थे। वो हम जब गेम करते थे तो हम बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बैड वर्क में रहने की वजह से सहूलतें ना थी, हम तो नहीं कर पाए। वो आर्मी में चले गए, मैं पुलिस में चला गया, ये क्रिकेट में लगा रहा। फिर हमने इसको क्रिकेट में वापस लेके आए, अभी आप नेज़े में आए। वो कहता नहीं मैंने क्रिकेट ही खेलनी है। तो हमने उसको फिर नेज़े में लेके आए कि क्रिकेट छोड़ो, हम पहले बहुत गरीब लोग हैं, क्रिकेट में जाना हमारी बस की बात नहीं है, ना सिफारिश है, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं। तो फिर उसने मेरी बात मानी। अल्लाह का शुक्र है कि नेज़ा जब से उसने पकड़ा है फिर वो क्रिकेट का गुस्सा नेज़े भी निकाला है कि पंजाब ज़िले लेवल से शुरू किया है और आज ओलंपिक में जाकर उसने एक बड़ी थ्रो की है। आप देखते जाएँ, इंशाल्लाह आगे 2025 में वर्ल्ड फिर हो रही है, वर्ल्ड उसमें भी इंशाल्लाह 90+ से ये क्या
आप, हम तो ये बेहतर समझते हैं ये 100 करके तोड़ेगा, क्योंकि जो क्रिकेट का गुस्सा है वो नीचे पे निकाल रहा है ये। अच्छा, अरशद नदीम ने जो है वो सब्ज़ हलाली परचम बुलंद करके जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, महारत और प्रोफेशनल तरीके से ये गोल्ड मेडल जीता है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तकरीबन 40 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान गोल्ड मेडल हासिल करने में जो है वो पेरिस ओलंपिक्स में कामयाब हुआ है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर जब अरशद नदीम गाँव में आएंगे तो किस तरह इस्तकबाल की तैयारी? अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि जब वो उधर गोल्ड मेडल हुआ है, उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊंचा किया है, कौमी तराना चलता है, तो हम तो यही समझते हैं जैसे वो हमने जीता है, हम ही उधर उनके साथ खड़े हैं, झंडा हमारे हाथ में है, हम यही फील करते हैं, क्योंकि ये गेम हमने शुरू की थी। एक्चुअली हम आगे नहीं जा सके, ये हमारी बदकिस्मती थी, लेकिन अल्लाह ने हम में से ही हमारे भाई को चुना है, हमें ये इस पे फ़ख्र है और अल्लाह का शुक्र उसने झंडा सबसे ऊंचा किया। जो फाइनल स्टार्ट हुआ पेरिस में, तो तकरीबन जो पहली थ्रो की थी अरशद नदीम ने वो ज़ाया चले गई थी, तो किस तरह के तासरात? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, गेम में थ्रो फेंकना में कोई ऐसी बात नहीं है। पहली उसने थ्रो फेंकी लेकिन उसने ज़ोर बहुत ज़्यादा लगाया, जिसकी वजह से वो थ्रो ना जा सकी आगे, उसके ऑप्शन थे, कुल 6 थ्रो थी, फिर उसने दूसरी पे ज़ोर लगाया, अल्लाह का शुक्र है वो दूसरी गोल्ड हो गई। दूसरी थ्रो जो है वो 92.97 की फेंक कर जो है वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। अरशद मियां चन्नू के नवाही गांव 101-15 ML से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ उनके चाचा जान भी मौजूद हैं जो यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए उनके घर में ही आए हुए हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो 40 साल के बाद गोल्ड मेडल अरशद नदीम की वजह से पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के तासुर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानू जी पहली गल तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਥਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 90-92 ਥਰੋ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਥਰੋ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰੋ ਇਹਨਾਂ 92-93 ਥਰੋ ਮਾਰਨੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। और वो ज़ाया होएगा, सानू कोई टेंशन नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी थ्रो ने मारी, उन्होंने 92-93 मारी जी, सानू इस चीज़ की खुशी हुई, गोल्ड मेडल पाकिस्तान लिए वैसे रह गया है। कल गोल्ड मेडल जीता है, पूरे पाकिस्तान में खुशी का समय है, उनके इलाके में भी जो है वो लोग आ रहे हैं, आप खुद भी आए हुए हैं। बात हुई है अरशद नदीम से? जी आज सुबह बात हुई है जी। क्या कहना था अरशद नदीम का, किस तरह के था? वो जी बड़ा खुश सी जी, वो तो रो पिया सी, अखां जो आंसू आ गया सी जी इन्नी खुशी नाल। वो कहना चाचा जी जोर लगाया, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान नू इज्जत दी और पाकिस्तान का झंडा सी उस मुल्क च जाके लहराया। बड़ी खुशी के नाल इंशाल्लाह आएगा, गोल्ड मेडल मिलेगा जी। अरशद नदीम की वजह से जो है वो पेरिस में कल पाकिस्तान का कौमी तराना भी चलता रहा, बड़ी खुशी की बात थी। रात के वक्त जब ये मैच जीता अरशद नदीम ने 92.97 की थ्रो करके, तो उस टाइम भी जो है वो बड़ा जश्न का समा था यहाँ उनके घर में भी। तो सुबह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, डोल की थाप पर जश्न भी किया जा रहा है कि आज शाम का क्या प्रोग्राम है, शाम को क्या फंक्शन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी शाम के टाइम ढोल भी होएगा, धमाल भी होएगी, मठियाई का समा भी चलेगा जी। जुमे का करके मतलब जुमा पड़िया जी, इस वजह नाल मतलब ढोल का इंतजाम नहीं किया। शाम के टाइम ढोल भी होएगा, धमाल भी होएगी, मठियाई भी चलेगी, लोग आते ने मुबारकबाद देंदे ने और साडा पूरे मुल्क नूं अल्हम्दुलिल्लाह असीं मुबारकबाद देने आ। ये गोल्ड मेडल लैके आया पूरे पाकिस्तान वास्ते और बड़ी खुशी की बात है हर बंदे वास्ते, और मीडिया का असीं बड़े शुक्रिया अदा करने आ। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि एक छोटे से गांव से हैं, वसाइल की कमी थी, इवन के स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। अब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है इनाम देने का। किस तरह जो है वो 10 करोड़ रुपए को? देखो जी इस चीज़ की सानू बड़ी खुशी है, वो मेहनत अल्लाह ताला ने मेहनत नूं रंग लिया जी। अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है और अरशद नदीम वास्ते बहुत बेहतर है। हुकूमत ने ऐलान किया जी, और पहले हुकूमत ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिता। वो अपना जिस तरह भी चलिया, गाँव छोटा जिहा पिंड साडा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब स्कूलों च बाज़ारां च उन्हें अपनी मेहनत की तो अल्लाह ताला ने मेहनत रंग लाया जी। अच्छा, हम खुद भी यहाँ से गुजर कर आए हैं। यहाँ इस अगर गांव की बात करते हैं तो कच्ची सड़कें हैं, सड़कें भी पक्की नहीं हैं। अरशद नदीम जो है वो कौमी हीरो है, पाकिस्तान की कौम का जो है वो सरफखर से बुलंद किया है। क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो और खिलाड़ी हैं उनके पास भी वसाइल नहीं है, अगर वो वसाइल हों तो वो जाकर बाहर के मुल्क में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो कोई स्पोर्ट्स कंपलैक्स का साड़ी जी मुतालबत जी सारे गवर्नमेंट ने सानू इत्थे ग्राउंड दिता जी,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਥਰੋ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਔਰ सोलंग सीवरेज का इंतजाम सानू दिता जाए जनाब। खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू के सपूत अरशद नदीम के नवाही गांव 101-15 ML में हम यहां पर मौजूद हैं। उनके चाचा से बात की और उनके भाई शाहिद जो अजीम से भी हमने बात की है। उनका यही मुतालबा है कि जो अरशद नदीम की जीत है वो पाकिस्तान की जो है वो फतह है। ये जो गाँव है 101-15 L, इसको जो है वो मिसाली गाँव बनाने की ज़रूरत है और इसके साथ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से भी जो है वो गवर्नमेंट से मुतालबा किया जा रहा है और इसके साथ जो इनाम की जो रकम की सूरत में ऐलान किया गया है उसके हवाले से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। उनके भाइयों से भी हमारी बात हुई, अभी उनकी छोटी बेटी यहीं पर मौजूद थी, उनसे भी हमारी बात हुई है। वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने बाबा की जीत के हवाले से पुरजोश नज़र आ रही थी और उनसे जब बात की तो उनका यही कहना था कि मैं अपने बाबा का जो जब पाकिस्तान आएंगे तो एक वालहाना तरीके से और फूलों की पत्तियां निछावर करके जो है वो इस्तकबाल करूंगी। यहाँ पर थोड़ी ही देर पहले जुमे से पहले जो है वो डोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे थे, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही थी। अजीज़ो अकारब की जानिब से अभी भी जो है वो मुबारकबाद देने का घर में सिलसिला जारी है। अभी जो है वो यहाँ पर लोगों के लिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इंतज़ामिया के लोग आ रहे हैं, उनके लिए जो है वो उनके घर के बाहर, घर तो कच्चा है लेकिन घर के बाहर जो है वो टेंट भी लगाए गए हैं, कुर्सियां भी रखी गई हैं कि ताकि जो लोग यहाँ पर आएँ और मुबारकबाद दे सकें। अभी जो है वो और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। हमारे यहाँ के रिपोर्टर हैं जो मियाँ चन्नू के, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप अरशद नदीम के हवाले से। आप तो उनके इलाके के हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है। अरशद नदीम बिल्कुल इंतहाई गरीब घर से इनका तल्लक था। इन्होंने अपनी मेहनत आप मेहनत करके इस मकाम पर पहुँचे। जो है वो अपनी मेहनत आप करके जो है वो पाकिस्तान को पेरिस ओलंपिक्स में जो है वो गोल्ड मेडल जितवाने में कामयाब हुए हैं और 40 साल के बाद जो है वो ये गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम ने जीता है। इसी हवाले से कुछ ही देर पहले जो है वो RPO मुल्तान चौधरी सुहेल की भी जो है वो अरशद नदीम से बात हुई है। उनसे बात करके जो है वो खुशी का इजहार किया गया है और इसके साथ मुबारकबाद भी दी गई है। और थोड़ी ही देर पहले कमिश्नर मुल्तान मरियम खान भी उनके घर यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी जो है उनकी वालदा को आकर मुबारकबाद दी है, उनके भाइयों को मुबारकबाद दी है। तकरीबन 6 भाई थे जो मेहनत मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी करके जो है वो यहाँ पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके अजीरों कारब के जो मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं। जब और मियाँ चन्नू के जहाँ के जो लोग हैं, जो इलाके के लोगों को वो मुबारकबाद दे रहे हैं।